प्रोबेबिलिटी के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनफैक्ट वी विल टेक एन एक्सियोमेटिक अप्रोच टू द प्रोबेबिलिटी। कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या, एंड वी विल टेक सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक। और सबसे पहले, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है द नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ possible outcomes. This is the probability, number of elements in the event divided by number of elements in the sample space. इससे पहले के सेगमेंट्स में हम ये सब कर चुके हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट कर चुके हैं, एंड इफ़ यू हैव मिस्ड दो सेगमेंट्स यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप देख सकते हैं वो वीडियोस क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस में 5 में से 2 बॉल्स ब्लू है, सो द प्रोबेबिलिटी इज 2/5 इस केस में, पहले केस में। सिमिलरली इन सेकेंड केस प्रोबेबिलिटी इज 2/4 बिकॉज 2 आर ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 4 बॉल्स। और थर्ड केस में 1 इज ब्लू आउट ऑफ 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल विल बी 1/4. Let us take an example. Deck of cards. We have got deck of cards में 52 cards होते हैं. What is the probability of picking a heart? हर्ट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? अब हर्ट होते कितने हैं? वी हैव गॉट 13 हर्ट और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 52. 13/52, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पिकिंग अ हार्ट? नॉट अ हार्ट. हार्ट के 13 हैं तो बाकी कार्ड कितने बचे? 39. तो 39 डिवाइडेड बाय 52. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, इसके बाद हम लेंगे उसको कि कैसे हम उसको निकालते हैं, लेकिन यहाँ हमने जो एग्जांपल लिया है वो डायरेक्टली हमने किया है कि 13 वर हार्ट और जो हार्ट नहीं है दे वर 39. एग्जांपल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए. और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होता है? इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. एग्जाम्पल ले रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टॉसिंग अ 5 ऑफ अ डाई. जब हमने डाई फेंकी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग 5, तो हम करते क्या है, ए को मान लेते हैं कि हमको 5 मिला. इवेंट ए इज हमको 5 मिला, तो इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1/6. 5 मतलब एक बार आएगा 6 में से, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज 5/6. दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 1 माइनस पी ए. या अगर इसको दूसरे तरीके से करना है कि नॉट 5 का मतलब उसके अलावा बाकी 5 नंबर हमको मिलेंगे. बाकी 5 नंबर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4 and 6. Then the probability will be straight away it is 5/6. तो in short probability of not A is 1 minus PA. एक और एग्जांपल लेते हैं. If 2/11 is the probability of an event, what is the probability of the event not A? तो PA is 2/11 और हमारा फॉर्मूला कहता है कि probability of not A is 1 minus PA. Put the value of PA, solve it, we will get 1 minus PA. It is 1 minus 2/11. The result will be 9/11. So before taking few questions from NCERT book, let us take certain important facts regarding probability. एक इवेंट जो इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर इज 0, और जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट मस्ट अकर, जो होनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है. और प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच रहेगी? 0 and 1 बोथ विल बी इंक्लूडेड. दोनों उसमें इंक्लूड होंगे. 0, दीज आर इंपॉर्टेंट. लास्ट के 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Every probability is a number between 0 and 1 inclusive, both inclusive, that 0 is less than equal to probability of E is less than equal to 1. सबसे last, the sum of probabilities of all possible outcomes of an experiment, it is always 1. जो sum of probabilities होगा वो 1 होगा. अगर एक sample space के अलग अलग हमने सेट्स लिए हैं और वो सेट इस तरीके से लिए कि वो मिलकर सैंपल स्पेस बनाएं, उन सब की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे द सम विल बी 1. चलिए इन दोनों प्रॉपर्टीज के आधार पर क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी बुक से. एंड द क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस ω1 to ω7. चलिए फर्स्ट ए की बात करते हैं. पहली कंडीशन, 2 कंडीशंस देखनी है जी. प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है,
राइट सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है, ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 7 तक। पहली कंडीशन पूरी करता है, PWI इज बिटवीन 0 एंड 1, करेक्ट एवरीवन, W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 ओमेगा ओमेगा कह लो, ओमेगा 1 टू ओमेगा 7, ये सभी 0 और 1 के बीच में है, पहली कंडीशन पूरी करता है। अब देखते हैं इनका सम, द सम इज 1, द गिवन असाइनमेंट इज वैलिड। क्यों? दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में भी है और सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड में देखिए 1/7 1/7 यस लेस देन 1, ओमेगा 1 टू ओमेगा 7 यस दे आर लेस देन 1 बिटवीन 0 एंड 1 एंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, दूसरी कंडीशन sum of the probability is 1, it means the given assignment is valid, ये भी valid है। थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में देखिए what is happening, C में 0.1 0.7 यस पहली कंडीशन पूरी कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 2.8, लेकिन सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होना कितना चाहिए? 1, इट मीन्स पहली कंडीशन तो पूरी कर रहा है लेकिन दूसरी को पूरी नहीं कर रहा है। गिवन असाइनमेंट इज नॉट वैलिड। डी की बात करते हैं। डी में स्टार्टिंग में ही दिक्कत आ गई, यहाँ पे दिक्कत आ गई, -0.2 0 और 1 के बीच में नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सो द असाइनमेंट इज नॉट वैलिड। ई की बात करते हैं। ई में सभी देखिए पहली कंडीशन पूरी कर रहा है, 0 to 1 के बीच में सभी, लेकिन सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज सेकंड कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है, इट मीन्स असाइनमेंट इज नॉट वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड सिलेक्ट करना है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस? फर्स्ट यस 52 पॉइंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड्स वी हैव गॉट आर 52, तो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट है? 52। सेकंड बी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। एस ऑफ स्पेड, स्पेड का एस कितने होते हैं? स्पेड का एस सिंगल होगा, देर आर 4 एसीज, 4 एसीज होंगे, स्पेड, हर्ट, डायमंड एंड क्लब, चारों के होंगे, और स्पेड का पूछा हमने तो कितना होगा? 1 आउट ऑफ 52। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए हमने लिया कितना, मतलब स्पेड, नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 52 इट विल बी एस ऑफ स्पेड, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। दो पार्ट है इसके, एस कितने होते हैं? 4, टोटल एस आउट ऑफ 52, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/52 एंड वी विल गेट 1/13। अब ब्लैक कार्ड होते कितने हैं? 26 आउट ऑफ 52, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 26/52, तो the probability of the card which is black is 26/52. Let us take one last question from NCERT book, and rest of the questions we will cover in our second part. A fair coin with 1 marked on one face and 6 on other and a fair die both are tossed. कॉइन टॉस करना है, उस कॉइन में एक साइड 1 लिखा है, एक साइड 6 लिखा है, और साथ में एक डाई फेंकनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप इज 3, सेकेंड पार्ट इज 12। चलिए पहले सैंपल स्पेस की बात करते हैं। दिस इज सैंपल स्पेस, पहले कॉइन वाला नंबर है, पहला नंबर कॉइन वाला नंबर है, ऐसे हेड टेल नहीं है यहाँ पे, 1 और 6 की बात है। ये 1 के साथ कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन 6 के साथ बना, तो टोटल एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 12। अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पहली इवेंट, सम ऑफ द नंबर इज 3, तो वो इवेंट क्या बनेगी? 1 2, इसके अलावा कोई भी इवेंट नहीं बन रही है, इट इज़ 1 2, सम ऑफ द नंबर इज 3, बाकी किसी में भी सम 3 नहीं आ रहा है, तो द प्रोबेबिलिटीज सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 12, और सम कितने एलिमेंट्स का आ रहा है? 1, तो 1/12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ए इज 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 12, तो 1/12। नाउ द सम इज 12, 12 कितनों में सम आ रहा है? एक में आ रहा है 6, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, तो कितने एलिमेंट्स हुए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ए इज 1, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12, द प्रोबेबिलिटी इज 1/12। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि प्रोबेबिलिटी निकलती कैसे है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट पार्ट, and in second part we will take few more questions from our NCERT book.